हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बिहार करंट अफेयर्स न्यूज का हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो बिहार में स्टार्टअप के लिए 24 घंटा अब पोर्टल जो है काम करेगा। कोई भी आवेदन कर सकेगा स्टार्टअप योजना का शुरुआत करने के लिए। बिहार में स्टार्टअप के लिए जो पोर्टल है 24 घंटा अब काम करेगा और नए स्टार्टअप के लिए जो बिजनेस आइडिया के साथ कोई भी युवा या नौकरी पेशा या बुजुर्ग आवेदन कर सकेगा। उद्योग विभाग ने ट्रायल रन अप इसको कर लिया गया है और बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत आवेदकों को कभी भी किसी भी दिन ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदन करने का प्रक्रिया क्या है? आवेदन करने का प्रक्रिया है कि आइडिया को पोर्टल के माध्यम से जो निर्धारित फॉर्मेट है उसमें भरकर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। स्टार्टअप सपोर्ट यूनिट जो है एसएसयू, इसके द्वारा जांच की जाएगी और जो योग्य स्टार्टअप का चयन कर सूचीबद्ध उसको किया जाएगा। गठित प्रारंभिक जांच समिति द्वारा सूचीबद्ध आवेदन का अनुमोदन करके इनक्यूबेटर आवंटन किया जाएगा और फिर चयनित आवेदनों के इनक्यूबेटर अपना स्टार्टअप के सहयोग करेंगे और स्टार्टअप के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार करेंगे। 79 स्टार्टअप को सीड फंड दिया गया है अब तक 2022-23 में। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की बात करें तो बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में 10 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए तक का बीज अनुदान सीड फंड दिया जाएगा। यानी स्टार्टअप को 10 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए तक का बीज अनुदान दिया जाएगा, सीड फंड जो शुरुआती दिया जाएगा। महिला उद्यमियों को 5% अधिक तथा SC ST व दिव्यांग उद्यमियों को 15% अधिक राशि उपलब्ध कराया जाएगा। स्टार्टअप के लिए जो सामान्य आधारभूत संरचना के निर्माण की सुविधा प्रदान की जाएगी और स्केल अप फंडिंग सपोर्ट व पेटेंट आवेदकों को लेकर भी इसकी सुविधा दी जाएगी। अब तक जो है 224 स्टार्टअप को दिया गया है सीड फंड। सीड फंड का मतलब हो गया स्टार्टिंग फंड जिसको दिया जाता है। सेकंड जो बड़ी न्यूज है वो है कि बिहार के एक बहुत बड़े नेता शरद यादव, जिनका की मृत्यु जल्द ही निधन हुआ है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, लेकिन एक बार बिहार पहुंचे तो वो हमेशा के लिए बिहार के ही हो गए। लोकदल, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रमुख नेता के रूप में रहे थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार और यूपी के बदायूं से 1 बार और बिहार के मधेपुरा से ये 4 बार सांसद रहे। तो मतलब 3 राज्यों से लोकसभा पहुंचने वाले ये पहले नेता थे शरद यादव। 7 बार लोकसभा सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया। 1999 में लालू को मधेपुरा में इन्होंने हराया था। 2006 में जदयू के वो अध्यक्ष बने थे। मंडल आयोग की सिफारिश करने में शरद यादव की भूमिका बड़ी मानी गई थी और सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पक्षधर थे। अटल बिहारी वाजपेयी और VP सिंह की सरकार में इन्होंने केंद्रीय मंत्री का भी प्रभार संभाला और ये बड़े समाजवादी नेता की पहचान दिलाई। राम मनोहर लोहिया के विचारों को अमली जमा पहनाने के लिए हमेशा ये संघर्षरत रहे। 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया और वर्ष 2019 में उन्होंने फिर से राजद में गया। मंडल आयोग के इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण नायक में से एक इनका भी नाम रहा है। नेक्स्ट हम लोग न्यूज देख लेते हैं, तो वो है कि नेपाल सीमा से सहरसा होते हुए चौसा तक का जो जलीय पक्षी है उनका गणना किया जाएगा। और इसके लिए नेपाल बॉर्डर के पास में जो बीरपुर है, तो बीरपुर से सहरसा होते हैं मधेपुरा के भटगामा चौसा तक 85 किलोमीटर की दूरी में आर्द्रभूमि स्थित चौर में जलीय पक्षियों का गणना इसी माह में शुरू किया जाएगा। नेपाल बॉर्डर से सहरसा होते हुए मधेपुरा के भटगामा चौसा तक चौर में जलीय पक्षियों की गणना के लिए पटना स्थित जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारत सरकार के संयुक्त निदेशक सवरीय वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल शर्मा के नेतृत्व में इसको किया जाएगा। सहरसा के 3 चौर, सिमरी महिषी के जलीय और सोनवर्षा के अलसी में जलीय पक्षियों का गणना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, जो पक्षियों का गणना किया जाता है इसी के द्वारा किया जाता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके कोऑर्डिनेटर है ज्ञानेंद्र ज्ञानी, इनके नेतृत्व में की जाएगी। तो ये जो इंडिया में जो गणना होता है इसको ध्यान में रखिएगा कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा ही किया जाता है। तो उसी के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं ज्ञानेंद्र ज्ञानी, उन्हीं के नेतृत्व में इसका किया जाएगा और इसका जो सुपरविजन भी किया जाएगा। जलीय जीव की बात करें तो कोसी नदी में डॉल्फिन, बड़ा कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, गिद्ध, अन्य जलीय जीव को कोसी नदी में बसेरा है और इसका प्रमाण पिछले साल भी देखा गया कि जब जलीय पक्षियों की गणना वर्ष 2021 और वर्ष 2016 के सर्वेक्षण में मिल चुका है।
सर्वेक्षण में 2016 में 139 था, तो वहीं 2021 में डॉल्फिन की संख्या बढ़कर 194 हो गई थी। इसी के साथ हम लोग कुछ देखते हैं जो शरद यादव, उनका जो प्रोफाइल देखें, राजनीतिक सफर देखें, तो इनका मृत्यु हुआ है 12 जनवरी 2023 को। 1974 में पांचवी लोकसभा उपचुनाव में सर्वदलीय समर्थन से चुने गए थे, और 1977 छठी लोकसभा में द्वितीय काल में वो जनता पार्टी से निर्वाचित हुए थे। और इस तरह से वो 1986 में राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे, और नौवीं लोकसभा में तीसरी अवधि में वो फिर चुने गए। इस तरह से इनका ये पूरा जो है राजनीतिक सफर है। और 2022 में लोकतांत्रिक जनता दल का विधिवत विलय जो है वो भी राजद में हुआ था। तो इस तरह से ये शरद यादव का राजनीतिक सफर है। तो हम लोग आज 3 हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखे जो बिहार स्पेशल था। थैंक यू।